हेलो मूवीज़ लवर्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें माँ और बेटी एक ही लड़के से अट्रैक्टेड हो जाती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ईवा और उसकी बेटी जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं, क्योंकि आज जुल्का का 18th बर्थडे है और वो अपनी माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ सामान लेने आई है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बाहर आया होता है जिसका नाम एंड्रियन था, और वो जुल्का को बाहर बुलाता है। और एंड्रियन को जब जुल्का की मॉम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब हो जाती है और वो जुल्का से पूछती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, और तुमने तो कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है। लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बात को इग्नोर करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास बाहर चली जाती है। और जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत खुश है, क्योंकि एंड्रियन काफ़ी टाइम से उसका बॉयफ्रेंड होता है और जुल्का उसको बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसकी मॉम को उनका रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब जुल्का की मॉम भी शॉपिंग करके बाहर आ जाती है। तब जुल्का कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बर्थडे पर काफ़ी लोग आने वाले हैं। तभी एंड्रियन कहता है कि कीज़ तो मैं अपने साथ ले आया हूँ, अब मेरे डैड घर कैसे जाएंगे। और तभी जुल्का उसको किस करने लगती है। फिर जुल्का की मॉम एंड्रियन को कार में सामान रखने को कहती है, और यहाँ हमें क्लियर पता चलता है कि जुल्का की मॉम एंड्रियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। जुल्का की मॉम एंड्रियन की तरफ काफ़ी आकर्षित होती है और एंड्रियन भी जुल्का की मॉम को गंदी नज़रों से घूरा करता है, और हम समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक अनकहीसी लव स्टोरी चल रही होती है। जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके उन दोनों के साथ अपने लेक वाले घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंच जाती है। फिर वो कार से कुछ सामान निकाल कर जुल्का को देती है और कहती है कि तुम ऊपर जाकर सारी खिड़कियां और दरवाजों को खोल दो, क्योंकि वो कभी कभार ही यहाँ आते थे और घर कई दिनों से बंद था। तो तभी जुल्का एंड्रियन को आवाज़ देती है और कहती है कि तुम भी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। बट एंड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुल्का की मॉम बिना कुछ बोले कुछ सामान उठाकर अंदर जाने लगती है, और फिर एंड्रियन भी कुछ सामान लेके उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी जुल्का की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है और तुम यहाँ से चले जाना। और एंड्रियन भी समझ जाता है कि जुल्का से उसका रिलेशन उसकी मॉम को जरा भी पसंद नहीं है। फिर भी वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चला जाता है। अब एंड्रियन जुल्का की मॉम से बात करने की कोशिश करता है, बट उसको बात करने में डर लग रहा होता है, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी मॉम किसी भी बात के लिए नहीं मानेंगी। फिर भी वो उनसे बात करता है और उनको कहता है कि जुल्का ने उसे अपने बर्थडे पर इन्वाइट किया है, और अगर मैं यूं ही चला गया तो उसका मूड खराब हो जाएगा। क्या आप यही चाहती हैं कि उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाए? पर जुल्का की मॉम बिना कुछ बोले स्टोर रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जुल्का अपनी मॉम से बोलती है कि हम लेक में स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो जुल्का की मॉम उससे कहती है कि हमें केक बनाना चाहिए और बर्थडे की डेकोरेशन शुरू कर देनी चाहिए। इस पर जुल्का ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं और पार्टी तो शाम को है, इसलिए हमारे पास काफ़ी समय है। इसके बाद वो स्विमिंग करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इसके बाद जुल्का की मॉम घर को साफ करने में लग जाती है, बट वो काम पर फोकस नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ एंड्रियन पर होता है। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको एंड्रियन की तरफ खींच रही थी, और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो बाहर आकर एंड्रियन को देखने लगती है, और वो देखती है कि जुल्का और एंड्रियन लेक में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। फिर वो जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है। वो घर को डेकोरेट कर रही होती है, बट उनके फेस पर वो खुशी नज़र नहीं आती जो एंड्रियन के आने से पहले थी। फिर उसकी मॉम घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी एंड्रियन उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, और थोड़ी देर में जुल्का की मॉम को भी उसके होने का एहसास हो जाता है, और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एंड्रियन कहता है मुझे जुल्का ने भेजा है, क्योंकि उसको सन क्रीम चाहिए। फिर जुल्का की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें सन क्रीम चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। फिर एंड्रियन उसको घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और जुल्का की मॉम भी वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलती, और वो उनके करीब जाके उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ मुझे जुल्का के बर्थडे में रहने दीजिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि सन क्रीम तो बाथरूम में है, मैं तुम्हें ला के देती हूँ। और वॉशरूम में जाते हुए वो उससे कहती है कि तुम्हारी अगली बस 1 घंटे में आने वाली है और तुम अपने घर चले जाना। और जुल्का की मॉम वॉशरूम में जाके गहरी सांसें लेती है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रही है। इसलिए वो सन क्रीम लाकर एंड्रियन को दे देती है, और जब एंड्रियन लेक में स्विमिंग कर रहा होता है तो जुल्का की मॉम उसको देखती है। फिर थोड़ी देर में वो घर के अंदर चली जाती है। अब शाम होते ही एंड्रियन और जुल्का लेक से वापस आ जाते हैं, और जब एंड्रियन जुल्का के पीछे पीछे घर के अंदर जाने लगता है तो एंड्रियन को रोकते हुए जुल्का की मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था और उन्होंने तुम्हें अभी घर बुलाया है, क्योंकि घर की कीज़ तुम्हारे पास हैं। तभी जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि एंड्रियन के डैड ने आपको कॉल क्यों किया, एंड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया। इस पर जुल्का की मॉम बोलती है
कि लेक के पास नेटवर्क नहीं होते, इसलिए शायद उन्होंने मुझे कॉल किया हो। अब एंडियन अपने फ़ोन में देखता है तो उसके फ़ोन में फुल नेटवर्क होता है, इसलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मेरे डैड ने आपको कॉल नहीं किया है। इस पर जुल्का की मॉम बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके बता सकती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। इस पर एंटन कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर जुल्का की मॉम हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितने बेशर्म लड़के हो, क्योंकि उनको पता था कि वो जुल्का के साथ साथ उनसे भी फ्लर्ट करता है। तभी वहाँ जुल्का आ जाती है और कहती है कि मुझे कीज़ मिल गई हैं और तुम आकर ले सकते हो। और जाते हुए एंटन उसकी मॉम को कहता है कि ये सब मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच्चा प्यार करता हूँ। और अब एंटन और जुल्का की मॉम में टेंशन और बढ़ने लगती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पास तो आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो अपने आप को रोक रहे होते हैं। अब एंटन की लेकर अपने घर की तरफ जाने वाला होता है। तभी जुल्का की मॉम खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पे एंटन और जुल्का आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी जुल्का उससे पूछती है कि तुम वापस तो आओगे ना। इसके जवाब में एंटन कहता है, हाँ जानू, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर एंटन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद उसकी मॉम थोड़ा रिलैक्स फील करती है। फिर जुल्का अंदर जाके अपनी मॉम से पूछती है कि तुम एंटन से इतनी नफरत क्यों करती हो। अब जुल्का की मॉम को समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। तभी जुल्का दूसरी बात करते हुए बोलती है कि एंटन सारा दिन आपके बारे में पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने मेरे बारे में उसको क्या बताया। तो जुल्का कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिन पहले ही नेकेड स्विमिंग करने गई थी, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों ने कंप्लेंट कर दी थी और जिसकी वजह से उनको वार्निंग भी मिली है फिर से नेकेड स्विमिंग ना करने की। ये सुनकर जुल्का की मॉम शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि ऐसी प्राइवेट बात वो उसको कैसे बता सकती है। अब इस बात को जुल्का काटते हुए कहती है कि घर में मिल्क नहीं है क्या और मुझे अपना केक बनाना है। फिर जुल्का की मॉम मिल्क को लेने स्टोर रूम में चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी मिल्क पड़ा होता है जो वो शॉपिंग मॉल से केक बनाने के लिए लाए होते हैं। लेकिन जुल्का की मॉम मिल्क को छुपा देती है और उससे कहती है मिल्क तो यहाँ नहीं है, मुझे वापस जाके लाना पड़ेगा, और वो शावर लेने चली जाती है। अब जुल्का की मॉम मिल्क के बहाने से एंटन की ओर जाने लगती है और थोड़ी देर में ही एंटन उनको दिख जाता है, क्योंकि वो पैदल ही जा रहा होता है। फिर जुल्का की मॉम उसको कार में बैठने को बोलती है और एंटन भी कार में बैठ जाता है और काफ़ी दूर आ जाने के बाद भी वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक खामोशी बनी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह देखकर जुल्का की मॉम कार रोक देती है, बट अब भी वो दोनों खामोश थे। अब जुल्का की मॉम उसकी तरफ देखती है और एंटन भी समझ जाता है और दोनों हाथों से उसके चेहरे को सहलाने लगता है। और अब जुल्का की मॉम भी अपने आप को और रोक नहीं पाती और ख़ुद को एंटन के हवाले कर देती है। फिर वो दोनों कार में काफ़ी देर तक इंटीमेट होते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद एंटन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर जाता है। फिर जुल्का की मॉम देखती है कि उसके फ़ोन पर जुल्का का फ़ोन आ रहा है, पर वो उसका कॉल कट कर देती है। फिर एंटन उसके पास आता है और एंटन के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है, पर जुल्का की मॉम अब थोड़ा परेशान होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी की डिज़ायर पूरा करने के लिए उसके साथ इंटीमेट हुई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी और यही वो वजह थी जिससे वो एंटन को वहाँ से जाने के लिए कहा करती थी। लेकिन लास्ट में वही हो जाता है जिससे वो बच रही थी। अब जुल्का की मॉम उससे सिगरेट लेके पीने लगती है और एंटन फिर उसके पास आने की कोशिश करता है, पर वो एंटन में अब कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वो उसको जाने के लिए कहती है। फिर एंटन कुछ देर सोचने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब जुल्का की मॉम सिगरेट ख़त्म करके घर की ओर निकल जाती है और उन्हें लगता है कि एंटन भी अब जा चुका है और अब वो रिलैक्स होके अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। लेकिन जब जुल्का की मॉम घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है और वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो अंदर जाके देखती है तो जुल्का किचन के फ्लोर पर बेसुध सी पड़ी होती है। फिर जुल्का उससे पूछती है कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो उसकी माँ कहती है कि मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। तभी उसकी मॉम केक को देखती है और पूछती है कि तुमने केक कैसे बना लिया। वो कहती है कि मुझे मिल गया था, वो स्टोर रूम में ही था। फिर उसकी मॉम पूछती है कि तुमने डेकोरेशन ख़राब क्यों कर दी। इस पर जुल्का कहती है कि यहाँ पर अब कोई पार्टी नहीं होने वाली, और जुल्का रोते हुए कहती है कि अब एंटन नहीं आएगा और कभी भी मुझसे नहीं मिलेगा। और इसी वजह से जुल्का बहुत रो रही होती है और रोते हुए अपनी मॉम से कहती है, आप ठीक थी, एंटन अच्छा लड़का नहीं है, उसने मेरे बर्थडे पर ही मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया और मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। फिर उसकी माँ उसको गले लगा लेती है
जुल्का को ज़रा भी आइडिया नहीं होता है कि एंडियन को उसकी माँ ने ही जाने के लिए कहा है, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।